हे गाइस, वेलकम यू माय यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। सो गाइस, हमने हमारी एक एसईओ की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने अब तक बात की थी एसईओ क्या होता है, एसईओ के टाइप्स क्या होते हैं। उनमें हमने गूगल एल्गोरिथम के बारे में बात की थी लास्ट की कुछ वीडियोस के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं ऑन पेज एसईओ के बारे में। तो एक्चुअली ऑन पेज एसईओ क्या है, हम इस बारे में पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करने वाले कीवर्ड्स। सो कीवर्ड्स क्या होते हैं एक्चुअली गाइज, जब मैं अपने कैरियर की शुरुआत कर रहा था, जब मैं डिजिटल मार्केटिंग को सीख रहा था, तो मेरे को एक टर्म्स बड़ी खटक रही थी मेरे दिमाग में कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। एक्चुअली कीवर्ड जितना आप मुश्किल समझे इतना कोई मुश्किल नहीं है, जिसको मैं आने वाली वीडियो में आने वाली कुछ मिनटों में मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। आज की इस वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। वीडियो के एंड में आपके समझ जाएंगे कीवर्ड एक्चुअली है क्या और आप इसके बारे में टेंशन नहीं लेंगे। तो गाइस, मैं जब अपनी एसईओ के कैरियर की शुरुआत कर रहा था तो मैंने कीवर्ड बहुत सुना। मेरे को समझ नहीं आता कीवर्ड है क्या, कीवर्ड कहाँ यूज़ होता है, कैसे यूज़ करना है कीवर्ड को, कंटेंट के अंदर कीवर्ड का क्या इंपॉर्टेंस है, और कितने टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है। तो हम इस बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में, आने वाली कुछ वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम कीवर्ड रिसर्च क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। सो गाइस, आप क्वेश्चन क्या है कि कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड व्हाट इज कीवर्ड, मतलब कीवर्ड क्या है। सीधी सी बात है, क्वेश्चन आप बताइए कीवर्ड है क्या। तो गाइस, अब हम डेफिनेशन के थ्रू चलेंगे कि कीवर्ड होता क्या है। तो कीवर्ड, व्हाट इज कीवर्ड। कीवर्ड इज अ वर्ड और सेट ऑफ वर्ड दैट टेल यू अबाउट द मेन आइडिया और टॉपिक ऑफ कंटेंट। तो गाइस, कीवर्ड जो होता है ना, जब आप किसी भी कीवर्ड को लेते हैं तो वो आपको ना कंटेंट के बारे में मेन आइडिया दे देता है कि ये कंटेंट किस बारे में लिखा गया है। मतलब अगर मैं कहता हूँ कीवर्ड रिसर्च, तो वो कंटेंट डेफिनेटली कीवर्ड रिसर्च के ऊपर लिखा गया है। अगर मैं कहूँ व्हाट इज कीवर्ड, तो वो कीवर्ड को बताने के लिए क्या लिखा गया है, ये भी एक कीवर्ड है। व्हाट इज कीवर्ड, ठीक है। तो आप कितने भी टाइप के कीवर्ड्स होते हैं, एसईओ एजेंसीज, तो एसईओ एजेंसी के बारे में लिखा गया है, उसके मतलब उसके रिलेटेड कोई ना कोई टॉपिक होगा, कोई ना कोई कंटेंट होगा उसके बारे में। तो ये सारा का काम जो है कीवर्ड के अंदर आता है, मतलब कि टॉपिक का मेन आइडिया देना जो है कीवर्ड का काम होता है। आप कीवर्ड सुन के ही आप आइडिया लगा सकते हो कि कीवर्ड के अराउंड जो लिखा गया कंटेंट वो किस बारे में हो सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी बहुत होती है लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। A note about a keyword is a word or phrase on your website that match the word or phrase people are entering into search engine। तो कीवर्ड के अंदर क्या होता है, कीवर्ड वो चीज़ है जो कोई भी बंदा जो है सर्च इंजन में टाइप कर रहा है और वही टर्म को आपने अपने कंटेंट के अंदर लिया गया, तो वो एक तरह से कीवर्ड है। By learning that phrase on your target audience use will be create and optimize your content to answer their query। तो मतलब आपके जो भी टारगेट ऑडियंस है, आप वो क्या चीज़ को सर्च कर रहे हैं, क्या क्वेरी डाल रहे हैं, क्या गूगल पे क्या क्वेरी पुट कर रहा है, उस क्वेरी का आंसर अगर आप उस क्वेरी को यूज़ करते हो, उस क्वेरी को ऐसे अपने कीवर्ड आपने यूज़ कर दिया अपने कंटेंट के अंदर, उसको यूज़ करते हुए आपने कंटेंट लिख दिया, तो मतलब आपने उस चीज़ का आंसर दे दिया, ठीक है ना। As a business, it is vital to rank for terms that are relevant to your business so that when user navigate to your site, they find the content they need। तो गाइस, क्या है कि अगर आप कोई बिजनेस रन करते हैं, अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप किसी बिजनेस के लिए काम करते हैं, तो आपके लिए कीवर्ड की तो इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कीवर्ड के बिना कंटेंट है नहीं। आप मान लो कोई बंदे ने कोई टर्म को यूज़ किया, लाइक बेस्ट फ्लावर पॉट या बेस्ट फ्लावर कंपनी, या फिर बेस्ट फ्लावर पॉट कंपनी नियर मी, या बेस्ट फ्लावर कंपनी इन दिल्ली। तो आपने अगर उसके अराउंड कोई कीवर्ड लिखा, कोई आपने उसके अराउंड जो है कोई कंटेंट लिखा है अपने ब्लॉग के अंदर, तो यूज़र आएगा, यूज़र देखेगा कि भाई हाँ, मैंने जो चीज़ सर्च करी है वही इस बंदे ने मेंशन करी है, तो इसके लिए रेलिवेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। और अगर कोई बिजनेस है, अगर आप फ्लावर पॉट कंपनी है कोई, तो अगर आपके लिए आप इस फ्लावर पॉट कंपनी या फ्लावर पॉट को अगर आप कीवर्ड के लिए यूज़ करते हैं, तो वो टर्म ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि फ्री का ट्रैफिक आ रहा है आपके पास, उनमें से 1% कन्वर्जन का चांस है, तो आपका अच्छा खासा कन्वर्जन निकल जाएगा। तो फ्री फंड का कन्वर्जन है, इसके अंदर कोई पैसा नहीं लगता आपका। सो गाइस, जब भी कोई यूज़र किसी भी सर्च इंजन, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो याहू या कोई भी सर्च इंजन हो, जब भी वो कोई भी वर्ड के थ्रू जो है सर्च करता है, तो उस वर्ड के रिजल्ट में जो उस सर्च इंजन को कुछ ना कुछ अपना मतलब फाइनल रिजल्ट देना होता है। तो वो जो है फाइनल रिजल्ट देता है, तो वो जो वर्ड है वो एक्चुअली कीवर्ड है। ऐसा जो है ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि वेब के अंदर फैली हुई है, एक्चुअली वो कीवर्ड नहीं होता है। तो कीवर्ड और सर्च टर्म में, एक सर्च क्वेरी है, सर्च टर्म हम कह सकते हैं, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो हम इसके बारे में बात करते हैं।
तो वो एक्चुअली सर्च क्वेरी होती है। जो भी कोई भी यूज़र जो है किसी भी वेब ब्राउज़र के अंदर जाकर के गूगल सर्च इंजन में या याहू सर्च इंजन में कोई भी वर्ड पुट करता है और उस वर्ड के थ्रू जो है सर्च करता है, तो वो एक्चुअली सर्च टर्म या सर्च क्वेरी कहलाई जाती है। तो हम इसके बारे में अभी बात करते हैं। तो और सर्च क्वेरी या सर्च टर्म इज अ सेट ऑफ वर्ड दैट यूजर एंटर इनटू सर्च इंजन। जैसे अभी भी बताया मैंने, सर्च इंजन में जो भी हम वर्ड को पुट करते हैं, जिस भी चीज़ के थ्रू हम सर्च करते हैं, वो जो है एक सर्च टर्म होता है, सर्च क्वेरी होती है। ऑन एनी गिवन वेब पेज द कंटेंट माइट बी सुटेबल सर्च रिजल्ट फॉर एनी नंबर ऑफ सर्च क्वेरी वेरिएशन। इट मीन यू विल फाइंड द सेम वेब पेज ऑन द एचटीटीपी रिजल्ट विद एनी नंबर ऑफ सर्च क्वेरी वेरिएशन। तो गाइस होता क्या है, आप मान लीजिए कोई चीज़ को सर्च कर रहे हैं, आपको वो चीज़ नहीं मिली, अब आप कोई उसको किसी और वे में भी सर्च करें, कोई और आपने किसी और वर्ड को ऐड करके आपने सर्च किया। लाइक मैं सर्च कर रहा हूँ फ्लावर पॉट कंपनी इन दिल्ली। अब मैं कहूँगा कि नहीं जी, मेरे को फ्लावर पॉट कंपनी इन दिल्ली के बजाय मैं सर्च कर रहा हूँ फ्लावर पॉट कंपनी नियर करोल बाग। मेरी लोकेशन जैसे करोल बाग है तो नियर करोल बाग, तो उस करोल बाग लोकेशन के नियर बाय में फ्लावर पॉट कंपनी कौन सी है, ठीक है ना। हो सकता है उनमें वो भी रिजल्ट शो करे जो कि इन दिल्ली में भी शो किया था। तो मतलब सर्च क्वेरी का एन नंबर है, इसका कोई ऐसा नहीं है कि सर्च क्वेरी कितनी भी हो सकती है। देखिए अब ना गूगल ने गूगल वॉइस सर्च भी आपको पता है लॉन्च कर दिया है। तो वॉइस सर्च के तो कितने लोग सर्च करते हैं, जो लोग टाइप नहीं कर सकते वो वॉइस से सर्च करते हैं। तो गूगल के पास कितने सारे नए नए कीवर्ड्स या नए नए जो है सर्च क्वेरी आती रहती है। गूगल खुद कहता है कि हर साल हमारे पास 15% जो है सर्च क्वेरी जो है न्यू आती है। In short, when you use a search engine, a search query is input, the search result are output। तो गाइस जैसे अभी हमने आप पीपीटी में दिखाया था मैंने कि जब भी आप कोई भी सर्च क्वेरी को सर्च टर्म को पुट करते हैं, वो इनपुट है, जैसे आपने एंटर मारा उसका रिजल्ट सीधा आउटपुट आ जाता है। सो गाइस हम जैसे कि आपको मैंने एग्जांपल दिखाया है, एक सर्च क्वेरी जैसे 7 ब्रांडेड स्किनी शर्ट, स्किनी जीन्स जूनियर, स्किनी जीन्स सेल, साइज 36 स्किनी जीन्स, वाइट क्रॉप्ड स्किनी जीन्स, ये सारे के सारे सर्च क्वेरीज है। अब इसके बेस पे कोई ना कोई कीवर्ड ट्रिगर होता है, वो कीवर्ड है जैसे स्किनी जीन्स, तो ये कीवर्ड ट्रिगर होता है। तो जो भी सर्च क्वेरी एन नंबर है, लेकिन वो किसी न किसी कीवर्ड को ट्रिगर करती है। उस कीवर्ड के बेस पे गूगल जो है वो सर्च रिजल्ट दिखाता है, टिल अंटिल जब तक वो सर्च क्वेरी के नंबर ना इंक्रीज हो। मान लीजिए जैसे आप समझते ओला जो है ये 2005 से पहले लॉन्च हुई थी। तो ओला एक पहले एक सर्च क्वेरी थी, ओला एक सर्च क्वेरी थी उससे पहले, क्योंकि जो भी लोग ओला को सर्च करते उनको ओला नहीं मिल रही थी, क्योंकि वो केवल एक सर्च क्वेरी थी, वो नया था, ठीक है ना। आज के टाइम में अब सोलह की कोई नई कंपनी आ जाती है, वो एक अभी के लिए सर्च क्वेरी है। लेकिन जितने जल्दी लोग जितना ज़्यादा उस वर्ड को यूज़ करते रहेंगे, वर्ड को यूज़ करते रहेंगे, उतना ही ज़्यादा वो है जो है सर्च क्वेरी से वो सीधा कीवर्ड बन जाएगा, क्योंकि लोग उसको ज़्यादा यूज़ करेंगे एज ए सर्चिंग में भी, एज ए कंटेंट में भी। तो दोनों साइड यूज़ होगा तब जाके वो कीवर्ड का रूप बनेगा। तो मतलब हम ये कह सकते हैं इज ऑल कीवर्ड आर द सर्च क्वेरी, आंसर है यस। इज ऑल सर्च क्वेरी आर कीवर्ड, आंसर है नो। सारी सर्च क्वेरी कीवर्ड नहीं होती गाइस। सो गाइस हम पिछले एग्जांपल को वापस हम लेते हैं, पिछली पीपीटी को वापस दोहराते हैं। तो जब भी कोई भी यूज़र किसी भी सर्च इंजन के अंदर कोई भी कीवर्ड के द्वारा कोई भी सर्च क्वेरी के द्वारा सर्च करता है, तो क्या होता है, जैसे सर्च क्वेरी लेते हैं बेस्ट परफ्यूम फॉर मैन, अगर मैं एक सर्च क्वेरी एग्जांपल लेता हूँ, तो उसके बिहाफ पे जो है गूगल का जो रैंकिंग एल्गोरिथम जो जिसके अंदर हैमिंगबर्ग, रैंक ब्रेन आते हैं, इनका काम करना शुरू हो जाते हैं। और ये जो है सेकंड के मतलब कुछ हिस्से के अंदर अपना रिजल्ट भी दिखा देते हैं। तो ये क्या करते हैं, एल्गोरिथम ट्राइंग टू फाइंड द क्लोज वेरिएशन कीवर्ड टू दैट रिलेटेड टू द सर्च क्वेरी टू शो द रिजल्ट वेरी फास्ट। तो एल्गोरिथम मैंने अभी भी क्या बताया था कि पहले तो ट्रिगर होता है आपकी सर्च क्वेरी से कोई भी कीवर्ड, जैसे कीवर्ड ट्रिगर होगा उस कीवर्ड के बेस पे क्या उसका सर्च रिजल्ट बन सकता है, उस लोकेशन यूज़र के हिसाब से, पर्सनलाइजेशन के हिसाब से, तब जाके जो है आपको मिलता है उसका सर्च रिजल्ट। तो ये काम कैसे होता है, गूगल इज प्लानिंग टू शो अस रिजल्ट इन विच द वर्ड इन द सर्च क्वेरी इन द सेम सीक्वेंस और एटलीस्ट मेंशन ऑफ द वेब पेज कंटेंट। क्या होता है गाइस कि अगर एल्गोरिथम को मान लीजिए एल्गोरिथम को नहीं मिलता कि उसके रिलेटेड कोई भी कीवर्ड नहीं मिलता, तो एल्गोरिथम क्या करता है उसी सर्च टर्म को ढूंढता है अपने डाटाबेस में,
खंगालता है कि कौन से कंटेंट में ये सेम सीक्वेंस के अंदर है या कौन से कंटेंट के अंदर ये जो है सेम है, उसके बेस पे जो है गूगल जो है अपना सर्च रिजल्ट पुट करता है। तो ये जैसे कि मैंने यहाँ पे जो येलो मार्क किए हुए हैं आपको मैं दिखा रहा हूँ, जैसे मैंने ये येलो मार्क किए हैं, तो इन शॉर्ट गाइड्स जैसे अगर वो फाइंड हो जाता है तो वो सर्च रिजल्ट दे देते हैं, अगर नहीं होता तो वो सेम सीक्वेंस की सर्च क्वेरी जहाँ पे यूज़ की गई है वो वाला कंटेंट उठा के पब्लिश कर देता है। सो गाइस हम कीवर्ड और सर्च क्वेरी के अंदर क्या फ़र्क कर सकते हैं। कीवर्ड आर द वर्ड और फ्रेज इन द कंटेंट ऑफ योर वेब पेज दैट मैच द वर्ड और फ्रेज यूजर इज एंटरिंग टू सर्च इंजन एज क्लोजली एज पॉसिबल। तो कीवर्ड है क्या गाइस? कीवर्ड जो है मतलब एक ऐसा टर्म है जिसको लोग यूज़ कर रहे हैं अपने सर्च इंजन में, जिसके द्वारा लोग सर्च कर रहे हैं और वही किसी ने उठा के अपने कंटेंट में मेंशन किया, वो कीवर्ड है। सर्च क्वेरी इज द एक्चुअल वर्ड और स्ट्रिंग ऑफ वर्ड दैट सर्च इंजन यूजर टाइप इनटू सर्च बॉक्स। तो सर्च क्वेरी वही है जो कि एक यूजर जो है सर्च बॉक्स में टाइप करके जो है कोई भी चीज़ को ढूंढ रहा है। कीवर्ड आर यूज बाय मार्केटर एंड एसईओ। कीवर्ड जो है यूज़ करते हैं हम मार्केटर लोग, एसईओ लोग जो है, अगर आप एड से जाते हो हम लोग जो है यूज़ करते हैं। क्वेरी आर यूज बाय यूज़र। क्वेरी जो है यूज़र के द्वारा जो है यूज़ की जाती है। मतलब सर्च क्वेरी जो है आपके सर्च करने का पैटर्न बताता है कि आप किस वे में सर्च कर रहे हैं। जाहिर सी बात है गाइस, अगर आप राजस्थान के लोकेशन में आप कोई चीज़ को ढूंढ रहे हैं, आप किसी वे में ढूंढेंगे, कोई बिहार के लोकेशन में वो किसी वे में ढूंढेगा, कोई तमिलनाडु के अंदर बैठा हुआ है वो किसी वे में ढूंढेगा। तो एक ही चीज़ को अलग अलग वे में ढूंढा जा सकता है, लेकिन मीनिंग तो सेम ही है ना। तो यही इसका मतलब है, आपके सर्च करने का पैटर्न ही सर्च करिए। इस सर्च क्वेरी बिकम कीवर्ड। क्या सर्च क्वेरी जो है कीवर्ड बन सकती है? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि गाइस हम जो है सर्च टर्म कीवर्ड, सर्च टर्म कीवर्ड, सर्च टर्म कीवर्ड, इनमें हम उलझे रहते हैं, पर हम ये कभी नहीं समझ पाते कि क्या सर्च क्वेरी जो है कीवर्ड बन सकती है। इसका आंसर है हाँ, बन सकती है। द आंसर इज यस इफ पीपल यूज सेम सर्च क्वेरी ओवर द टाइम एंड द सर्च वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग देन द सर्च क्वेरी बिकम अ कीवर्ड। कोई भी सर्च क्वेरी का अगर सर्च वॉल्यूम इंक्रीज होते जाता है डे बाय डे, मतलब पिछले साल कुछ होता है, इस साल कुछ हो रहा है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, तो वो सर्च क्वेरी जो है कीवर्ड बन जाता है। क्योंकि हम लोग जो है मतलब मार्केटर लोग जो है वो उसी सर्च क्वेरी को उठा के अपने कंटेंट में डालते हैं। तो जाहिर सी बात है मार्केटर के लिए वही सर्च क्वेरी जैसे कीवर्ड बन जाता है। तो इसका मैंने बहुत अच्छा एग्जांपल ले रखा है गाइस कि एक स्टार्टअप है एक इंडियन स्टार्टअप है, नेम है उसका स्कीपी आइस पॉप्स ब्रांड, जो कि बेस है हैदराबाद का, जो कि शार्क टैंक के ना फीचर हुआ था दिसंबर 27, 2021 के अंदर, ठीक है ना। और अभी आप अगर इसका देखेंगे सर्च पहले क्या था, उसके फीचर होने से पहले क्या था, और जैसे शार्क टैंक में आया उसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम क्या हुआ, अब आप देख सकते हैं। यही एक जो है मतलब यही एक कीवर्ड, यही एक सर्च टर्म जो है, इसकी भी आई पॉप्स एक सर्च टर्म था, अब ये कीवर्ड बन चुका है। अब हम ये देखेंगे कि अब हम इसको एक लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल से मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए मैं गूगल पे गया और गूगल में एक कंपनी के बारे में मैं सर्च कर रहा हूँ, स्कीपी आई पॉप्स। अगर आप शार्क टैंक देखते हैं गाइस, तो ये शार्क टैंक में फीचर हुए थे दिसंबर 27, 2021 में। तो अब आप देख सकते हैं इनकी एक पूरी ऐड आ रही है, इनकी वेबसाइट भी आ रही है, इसके रिलेटेड इनके और सर्च क्वेरीज भी आ रही है। तो ये मैंने कंपनी को सर्च किया। अगर आप गाइस आप नोटिस करें तो जब मैं इस कंपनी का नाम लेता हूँ उसके आगे एपिसोड, शार्क टैंक, प्राइस, अमेजोन फाउंडर, कॉन्टैक्ट नंबर, फ्लिपकार्ट, नियर मी, डेली, वर्थ करके हमारे पास जो है और भी सर्च क्वेरी आ रही है। इवन पीपल आस्क आस्क में भी इसके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब जितना ब्लॉगर्स ने या मार्केटर ने इसको एज ए कीवर्ड यूज़ किया है, साथ के साथ जो है कंपनी ने भी यूज़ किया होगा, साथ के साथ जो है यूज़र भी इसके बारे में सर्च कर रहा है। तो हम इसके बारे में गूगल ट्रेंड में जाके समझेंगे। तो गूगल ट्रेंड में मैंने जब इस कंपनी के बारे में सर्च किया तो आपको पता चलेगा ये कंपनी का, मैं यूनाइटेड स्टेट नहीं लेकर के मैं इंडिया वाइज लेता हूँ, क्योंकि इंडिया में ही ये शुरू हुआ था और मैंने दिया था दिसंबर में। तो दिसंबर हम नोट करते हैं, दिसंबर 2021 से पहले, तो दिसंबर 1 से मैं अब तक मैं ले रहा हूँ।
सो गाइस आप देख रहे हैं कि दिसंबर 27 से पहले इसकी सर्च वॉल्यूम बिल्कुल बिल्कुल 1, 2, 5, 10 तक थी, ठीक है। लेकिन जब ये शार्क टैंक के अंदर ये आया, क्योंकि जैसे ये शार्क टैंक में आया इसकी सर्च वॉल्यूम एकदम से पीक पे चली गई, अब तक की ऑल टाइम हाई, ठीक है ना। फिर बाद में ये थोड़ी गिरी, लेकिन बाद में उसके बाद फिर हाई हुई सर्च वॉल्यूम, देन उसके बाद ये डाउन टर्न जा रही है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा सर्च जो है गुजरात की साइड से हुई, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तेलंगाना। इसके रिलेटेड टॉपिक्स जो है वो क्या क्या है और इसके रिलेटेड क्वेरी और क्या क्या बन रही है, जैसे कि मैंने दिखा था शार्क टैंक, इसकी भी आई पॉप शार्क टैंक, इसकी भी आई पॉप शार्क टैंक, शार्क टैंक इंडिया, इसकी भी आई पॉप शार्क टैंक इंडिया, शार्क टैंक यहाँ आगे मैं इस पर डालूंगा इंडिया आ जाएगा, इसकी भी आई पॉप्स प्राइस, यहाँ पे प्राइस ये रहा। सो गाइस ऐसे करके जो है इनकी सर्च क्वेरी बन जाती है। मतलब अगर एक बार कोई सर्च क्वेरी का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, देन वो जो है सर्च क्वेरी, चूँकि सब जब यूज़र को यूज़ कर रहा है तो जाहिर सी बात है मार्केटर भी उसको यूज़ करेगा तो कंटेंट में भी आएगा, तो वो एक कीवर्ड की तरह बन जाता है और उसके रिलेटेड और रिलेटेड सर्चेस बनने लगती है। पर सभी रिलेटेड सर्चेज जो है कीवर्ड बन जाए ऐसा नहीं होता, पर हर कीवर्ड एक रिलेटेड सर्च क्वेरी होती है, ये श्योर है। सो गाइस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको आज का हमारा जो है ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी पूरी जो एसईओ की प्लेलिस्ट है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जो है और भी मतलब अगर आप गूगल एल्गोरिथम के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा डीपली जानना चाहते हैं, अगर आप नहीं है फ्रेशर है तो उसके लिए भी मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, goodbye।